नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने वाला हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये पहली बार खबर पढ़ी थी मैं भी हैरान रह गया कि कोई देश अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इससे ना सिर्फ पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि ये चीन का नया हथकंडा है, बल्कि रूस भी हैरान रह गया है, क्योंकि ईरान को हमेशा से ही वो सबसे बड़ा सपोर्टर था। ईरान ने कभी उसे ये चीज़ ऑफर नहीं करी जो उसने चीन को कर दी है। तो इसलिए उसके लिए भी ये एक बड़े सदमे की तरह ही देखा जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार चीन ने किया क्या है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं प्रतिदिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित तीन वीडियोस। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप नजर डालिए, आपको एक लड़ाकू विमान की फोटो दिख रही होगी। ये लड़ाकू विमान चीन का है, इसका नाम है J-10 और इसे देखकर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये भी कॉपी लड़ाकू विमान है और ये अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान की कॉपी करके बनाया है चीन ने। दरअसल ईरान इसे बहुत ही लंबे समय से खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है इसे ईरान? दरअसल इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये उसकी वायुसेना इजराइल के सामने आज की तारीख में टिक नहीं पा रही है। हालात इतने खराब हैं कि इजराइल के जो F-35 लड़ाकू विमान हैं वो ईरान के ऊपर से फ्लाई करके चले जाते हैं और ईरान कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके जो लड़ाकू विमान हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो सोवियत युग के हैं, यानी 30-30 साल पुराने हैं। और इस समस्या से वो निपटे कैसे? तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला है तो रूस से नए लड़ाकू विमान खरीद ले या फिर चीन से खरीद ले। रूस वाला बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उनके जो लड़ाकू विमान होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, अगर उसे कोई टक्कर देने वाला है तो वो रूसी टेक्नोलॉजी ही मानी जाती है। लेकिन ईरान के पास आज की तारीख में पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वो खरीद नहीं सकता रूसी लड़ाकू विमानों को। तो अब बचा एकमात्र ऑप्शन चीन। इसलिए वो चीन का J-10C लड़ाकू विमान ये खरीदना चाहता है ताकि वो कुछ हद तक इजराइल के सामने टिक सके। लेकिन यहां भी वही समस्या आ जाती है कि ईरान के पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में ईरान ने ऑप्शन ये दिया है चीन को कि आप हमें J-10 लड़ाकू विमान दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो दे देंगे, यानी कि सीधी भाषा में लड़ाकू विमानों के बदले तेल के कुएं। वहीं चीन की बात करें तो उसके लिए तो ये किसी लॉटरी से भी कम नहीं है और चीन भी बताया जा रहा है कि इस डील पर अब रेडी हो गया है, लड़ाकू विमान के बदले तेल। और इसने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया है, क्योंकि चीन बहुत ही तेजी से हथियार बना रहा है। हाँ, भले उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन कुछ जो अफ्रीकी देश हैं, कुछ जो एशियाई देश हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें सिर्फ हथियार खरीदना है, वो चीनी लड़ाकू विमान तेजी से खरीद रहे हैं। और इसके बदले में वो उनके पास, किसी के पास तेल है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास पोर्ट है, वो उसके बदले में चीन को ये देते जा रहे हैं। और चीन के लिए एक से बढ़कर एक जैकपॉट लग रहा है। वहीं भारत और अमेरिका जैसे जो चीन विरोधी देश हैं, उनके लिए समस्या ये है कि पहले तो चीन सिर्फ कि कर्ज देकर जमीन हथियार रहा था। अब डर यह है कि कहीं वो हथियार देकर दूसरे देशों में जमीन न एक्वायर कर ले, वहां पर सैन्य बेस न बनाना शुरू कर दे। लेकिन इन सबके बीच असली जो बेवकूफ बना है वो है रूस। रूस पिछले 50-60 सालों से ईरान को हथियार प्रोवाइड कराता आया है, लेकिन ईरान ने कभी उसे ये नहीं कहा कि आप हमारे ऑयल रिजर्व ले लो या फिर हमारे यहाँ पर थोड़ी सी जमीन लेकर वहाँ पर आप सैन्य अड्डा वगैरह बना लो। वहीं रूस ठगा सा महसूस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन तो फिर भी ईरान को एक C-10 जैसा सिंगल इंजन छोटा लड़ाकू विमान दे रहा है। इससे पहले जो रूस है ईरान को बड़े बड़े और बड़े ताकतवर हथियार देता है, जैसे कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, मिग लड़ाकू विमान, इस तरह के हथियार देता आया है। इसके बावजूद भी उसे कभी ईरान ने ये चीज़ ऑफर नहीं करी। इसका कारण यह है कि आजकल ईरान बहुत ही ज़्यादा कड़के में चल रहा है। वहीं चीन अभी थोड़ा सा वेट करके चल रहा है कि वो अभी लड़ाकू विमान नहीं देगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे में जब तक जो परमाणु संधि है दोबारा साइन नहीं कर लेता ईरान, तब तक लड़ाकू विमान नहीं दिए जा सकते। इसलिए लग रहा है कि 1 साल इसमें लगेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर परमाणु संधि साइन हो जाएगी और उसके बाद सैंक्शन हट जाएंगे और चीन ईरान को लड़ाकू विमान दे देगा। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू।